नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। झारखंड की राजधानी रांची में लोक आस्था के महापर्व छठ के चौथे और अंतिम दिन आज छठ व्रतियों ने उदयमान भगवान भास्कर को अर्घ्य देकर इस महापर्व का समापन किया। बड़ी संख्या में छठ व्रती उदयमान भगवान भास्कर को अर्घ्य देने के लिए छठ घाटों पर पहुंचे और तालाबों और पोखरों के पानी में डुबकी लगाने के बाद भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया। सभी ने अपने और अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना की और इस मौके पर राजधानी रांची के राजभवन समीप नक्षत्र वन छठ तालाब में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भगवान भास्कर को अर्घ्य देकर राज्य की खुशहाली की कामना की और उन्होंने कहा कि हम लोग हमेशा भगवान से मांगते हैं, उन्हें देने का काम नहीं करते हैं। मैंने छठी मैया से प्रार्थना की है कि मुझे इतनी शक्ति दे जो राज्य की जनता के लिए और भी बेहतर काम ढंग से कर सकूं। छठ घाटों पर अर्घ्य देने के लिए व्रतियों के लिए छठ पूजा समिति की ओर से दूध का वितरण किया गया। साथ ही भगवान भास्कर को दूसरा अर्घ्य देकर घर लौट रहे छठ व्रतियों के लिए शरबत और पानी की व्यवस्था भी की गई। बोकारो विधानसभा से महागठबंधन की कांग्रेस उम्मीदवार श्वेता सिंह ने झारखंड मुक्ति मोर्चा जिलाध्यक्ष हीरालाल मांझी के साथ ग्रामीण क्षेत्र का दौरा कर लोगों से जनसंपर्क किया और इस दौरान लोगों से हेमंत सोरेन की सरकार के द्वारा किए गए जनहित के कार्यों को देखकर मतदान करने की अपील की गई। इस दौरान लोगों ने अपनी समस्याओं से भी प्रत्याशी और जिलाध्यक्ष को अवगत कराया। जिलाध्यक्ष हीरालाल मांझी ने कहा है कि जनहित की योजनाओं को धरातल पर नहीं उतारा गया है, यही कारण है कि लोग आज भी पानी सहित अन्य समस्या से जूझ रहे हैं। उन्होंने इस बार बोकारो में बदलाव की बात कही और फिर से एक बार हेमंत सोरेन की सरकार बनाने की लोगों से अपील की है। कांग्रेस उम्मीदवार श्वेता सिंह ने कहा है कि क्षेत्र पर घूमने के बाद लोगों की समस्या देखकर लग रहा है कि वर्तमान बीजेपी विधायक ने सिर्फ बयानबाजी की है और काम कहीं नहीं हुआ है। विधानसभा चुनाव में विभिन्न दलों के प्रत्याशी अपने क्षेत्र में पसीना बहाने का काम कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं गोमिया विधानसभा क्षेत्र के उत्तासारा पंचायत की, जहां पर एनडीए गठबंधन के आजसू पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर लंबोदर महतो गांव में जनसंपर्क कर लोगों से संवाद कर उनकी समस्या सुनने के बाद अपने पक्ष में वोट की अपील की। साथ ही उन्होंने गोमिया विधानसभा क्षेत्र के झामुमो के प्रत्याशी योगेंद्र महतो पर कहा है कि सबसे पहले वह अपने आंख से काला चश्मा उतारें, तभी तो उन्हें विकास दिखाई देगा। जो व्यक्ति कोयला चोरी में संलिप्त रहा हो, जिसे सजा हो, जिसके बाद सदस्यता चली गई हो, उसे क्या विकास दिखेगा। वहीं उन्होंने कहा है कि लाभ के पद पर रहकर कोई व्यक्ति चुनाव कैसे लड़ सकता है, इसके लिए हम चुनाव आयोग में शिकायत करेंगे और वहां की JLKM पार्टी से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि हमने इन 5 वर्षों में जनता के बीच रहकर जनता के लिए काम किया है। वहीं हम बात करें तो नक्सली प्रभाव क्षेत्र में 78 वर्षों के बाद जहां सड़क नहीं बनी थी, पुल नहीं बना था, पुलिया नहीं बनी थी, वह सभी हमने बनवाने का काम किया है। इसलिए हमें पूर्ण विश्वास है कि इस बार हम जीतेंगे और राज्य में अपनी सरकार अवश्य बनाएंगे। और अब खबर बिहार से। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोक आस्था के महापर्व छठ के अंतिम दिन आज अहले सुबह अपने आवास एक अणे मार्ग स्थित तालाब में पूरी श्रद्धा के साथ उदयमान भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित किया और ईश्वर से राज्य एवं देशवासियों की सुख समृद्धि शांति की प्रार्थना की। आज राज्य के विभिन्न नदियों एवं तालाबों में बड़ी संख्या में छठ व्रतियों ने उदयमान भगवान भास्कर को अर्घ्य समर्पित किया और ऐसे में शांति एवं श्रद्धा के वातावरण में लोक आस्था के महापर्व छठ संपन्न हो गया। सूर्य उपासना का महापर्व छठ पर्व भागलपुर जिले में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इसको लेकर जिले के तमाम छठ घाटों पर सूर्य उपासना को लेकर डाला लेकर लाखों की संख्या में श्रद्धालु गंगा घाट पर पहुंचे और उदयमान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही आज लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा समाप्त हो गई। आज
नाथनगर के चंपा नदी घाट पर हजारों की संख्या में उदयमान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही छठ व्रती और श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा। श्रद्धालुओं ने उदयमान भगवान भास्कर को अर्घ्य देते हुए देश, समाज और परिवार की सुख, समृद्धि, शांति की कामना करते हुए नमन किया। वहीं इस दौरान नाथनगर सार्वजनिक पूजा समिति के अध्यक्ष एवं नाथनगर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी पप्पू यादव और उनके सदस्यों के द्वारा चंपा नदी घाट को दुल्हन की तरह सजाया गया। इस महापर्व को लेकर जिला प्रशासन और नगर निगम की ओर से जिले के विभिन्न छठ घाटों पर श्रद्धालु के लिए सुरक्षा व्यवस्था को लेकर महिला और पुरुष पुलिस बल जो है वो बड़ी संख्या में पहुंचे। एनडीआरएफ की तैनाती भी की गई। सार्वजनिक पूजा समिति के अध्यक्ष पप्पू यादव ने कहा है कि चंपा नदी घाट एक ऐतिहासिक घाट है जहां अंग, राज, कर्ण गंगा स्नान कर दान पुण्य किया करते थे और सबसे बड़ी बात यह है कि इस घाट पर गंगा जमुना तहजीब देखने को मिलती है, जहां हिंदू और मुस्लिम एक साथ मिलकर इस महापर्व को मनाने के साथ ही इसकी सारी व्यवस्थाएं भी करते हैं। वहीं बिहार सरकार की भूमि सुधार राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल ने रोहतास जिले के डेहरी में खास महल की एक बड़ी जो भूमि को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। बता दें आपको कि उन्होंने कहा है कि बिहार में खास महल की भूमि जहां जहां है, विभाग इसके लिए बड़ा फैसला लेने जा रहा है। उन्होंने कहा कि खास महल की भूमि की समस्या के समाधान के लिए विभाग एक मसौदा लाने जा रही है और जिसमें वन टाइम पेमेंट के तहत खास महल की भूमि पर वर्षों से रह रहे लोगों का उनका मालिकाना हक मिल जाएगा। और उन्होंने कहा है कि बिहार में जिन जिन शहरों में खास महल की भूमि है, उन खास महल की भूमि पर 100 वर्षों से अधिक दिनों से रह रहे लोगों का अगर 100 दिनों में उनकी समस्या दूर हो जाती है तो ये उनके लिए बड़ी बात होगी। वहीं 2014 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा रोहतास जिले के डेहरी डालमिया नगर स्थित रोहतास उद्योग समूह को चालू करने की घोषणा के सवाल पर उन्होंने कहा कि रोहतास उद्योग समूह की भूमि को रेलवे द्वारा अधिग्रहण की गई है और इस भूमि का इस्तेमाल किस रूप में किया जा सकता है, इसके लिए मैं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते केंद्र सरकार से बातचीत करूंगा और इस भूमि का किस रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, इसके लिए केंद्र सरकार से बातचीत करूंगा। बताते चले कि डालमिया नगर स्थित रोहतास उद्योग समूह की भूमि को रेलवे के द्वारा बैगन कपलर कारखाना खोलने के लिए ली गई थी, लेकिन आज तक कारखाने की आधारशिला नहीं रखी जा सकी है, जिसके चलते रोहतास जिले के अलावा कैमूर, भोजपुर, बक्सर जिले के लोगों को रोजगार से वंचित रहना पड़ रहा है। उज्जैन में आज डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया गया। शिप्रा नदी और विक्रम सरोवर पर श्रद्धालुओं ने डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया। सैकड़ों की संख्या में व्रत करने वाली छठ व्रती महिलाएं घाटों पर पहुंची और वहीं कई घरों ने, आपको बता दें कि कई लोगों ने घरों की छतों पर आस्था की तालाब बनाए और अस्थायी तालाब बनाकर उसमें आस्था की डुबकी लगाई। बता दें आपको कि उज्जैन में सूर्य को अर्घ्य देने के लिए पहले छठी मैया के गीत गूंजते रहे। डूबते सूर्य को पहला अर्घ्य देकर श्रद्धालु घर की ओर लौट गए। मान्यता है कि छठ पूजा करने से हर मनोकामना पूर्ण होती है। खासकर इस व्रत को संतानों के लिए रखा जाता है। कहते हैं कि जो लोग संतान सुख से वंचित है उनके लिए ये व्रत वरदान साबित होता है। जबलपुर जिले के कोतवाली थाना अंतर्गत उखरी तिराहे पर एक बेहद दर्दनाक हादसा हुआ, जहां पर एक रईसजादे ने अपनी बेलगाम गाड़ी ने स्कूटी सवार दंपति को जोरदार टक्कर मार दी और इस दुर्घटना में उनके साथ बैठा 3 वर्षीय बेटा कार की चपेट में आ गया, जिससे कि मौके पर ही उसकी मौत हो गई। वहीं इस दुर्घटना में पति पत्नी को गंभीर चोटें आई हैं। इस हिट एंड रन मामले का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें साफ रूप से देखा जा सकता है कि गाड़ी सवार ने पहले स्कूटी को टक्कर मारी, उसके बाद गाड़ी रिवर्स की और फिर स्कूटी के ऊपर गाड़ी चढ़ाते हुए भाग निकला। घटना को लेकर स्थानीय लोगों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया है, जिसके बाद मौके पर पहुंचे
सीएसपी रितेश शिव और थाना प्रभारी ने शीघ्र ही आरोपित को गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया है। घटना का पता चलते ही विधायक लखन घनघोरिया और पूर्व विधायक विनय सक्सेना सहित कई जनप्रतिनिधि मौके पर पहुंचे और आरोपी पर शीघ्र कार्रवाई करने की मांग की। लोगों के अनुसार आरोपी रसूखदार परिवार से हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पूर्व राज्यसभा सांसद स्वर्गीय गोपाल व्यास के निधन पर पुराना स्थित निवास पहुंचे और अंतिम दर्शन कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री साय ने शोक संतृप्त परिजनों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया। उल्लेखनीय है कि स्वर्गीय गोपाल व्यास की इच्छा के अनुसार उनका पार्थिव शरीर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान को दान दिया जाएगा और इस दौरान राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा, पूर्व राज्य मंत्री रमेश बैस और विधायक विक्रम उसेंडी के साथ ही कई जनप्रतिनिधि वो उपस्थित रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि गोपाल व्यास छत्तीसगढ़ की राजनीति के पुरोधाओं में एक थे। वे 2006 से 2012 तक छत्तीसगढ़ राज्य से राज्यसभा सांसद रहे और व्यास जी गृहस्थ रहते हुए भी महान संत थे। उनकी सरलता और सादगी ने सभी को प्रभावित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला। उन्होंने सदैव देश और समाज हित में कार्य किया है। ये देश एवं प्रदेश के लिए अपूर्णीय क्षति है। मुख्यमंत्री साय ने व्यास जी के साथ बिताए दिनों को याद करते हुए कहा कि मुझे अनेक अवसरों पर उनके साथ कार्यक्रमों में शामिल होने का मौका मिला। सामान्यतः किसी कार्यक्रम का शुभारंभ हम फीता काट कर करते हैं और व्यास जी कहते थे कि मुझे ये व्यक्तिगत रूप से अच्छा नहीं लगता। हमारा काम काटने का नहीं बल्कि जोड़ने का है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी 8 नवंबर से रायपुर में आयोजित भारतीय सड़क कांग्रेस के 83वें वार्षिक अधिवेशन का शुभारंभ करने पहुंचे। बता दें आपको कि रायपुर के साइंस कॉलेज परिसर में 8 नवंबर से 11 नवंबर तक इसका आयोजन किया गया। 4 दिनों तक चलने वाले भारतीय सड़क का कांग्रेस के अधिवेशन में सड़क निर्माण और सड़क सुरक्षा से जुड़े हुए देश भर के 2000 से अधिक विशेषज्ञ, वैज्ञानिक, अभियंता और अधिकारी शामिल होंगे। अधिवेशन के शुभारंभ कार्यक्रम में सड़क निर्माण तकनीक और सामग्री से संबंधित 3 गाइडलाइंस और एक मैनुअल भी जारी किए जाएंगे। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने साइंस कॉलेज परिसर में भारतीय सड़क कांग्रेस के 83वें वार्षिक अधिवेशन के तहत आयोजित तकनीकी प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। उन्होंने प्रदर्शनी का भ्रमण कर सड़क निर्माण, सड़क सुरक्षा, निर्माण सामग्री और सड़क के रखरखाव से जुड़े हुए मशीनरी उपकरणों की निर्माता तथा आपूर्तिकर्ता कंपनियों के प्रतिनिधियों से इनकी जानकारी ली और विभिन्न कंपनियों द्वारा यहां लगाए गए स्टॉल्स में सड़क निर्माण से संबंधित तकनीकी मटेरियल्स, डिजाइन, टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन आगामी 4 दिनों तक किया जाएगा। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने राजीव भवन में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि आज सभी समाचार चैनल्स में एक समाचार दिखाया गया कि अहमदाबाद साइबर सेल ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज के खिलाफ फर्जी वीडियो एक्स पर शेयर करने के लिए एफआईआर दर्ज की है। ये पूरी खबर जो है वो पूरी तरह से गलत और भ्रामक है। पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने के खिलाफ कहीं भी कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है और न ही पीसीसी अध्यक्ष ने गुजरात की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के संबंध में कोई पोस्ट जो है वो एक्स पर कभी शेयर किया था। रायपुर दक्षिण के चुनाव में पीसीसी चुनाव जो है पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज के सक्रियता से घबराई भाजपा के आईटी सेल ने इस फर्जी खबर को प्रचारित कर कांग्रेस अध्यक्ष की छवि खराब करने की कोशिश की थी और पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने 31 अक्टूबर को बिलासपुर के जिला अस्पताल का एक वीडियो भी सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट किया था, जिसमें एक व्यक्ति घायल अवस्था में अस्पताल के फर्श पर तड़प रहा था। डॉक्टर बातचीत में मशगूल थे, उनका इलाज नहीं कर रहे थे और ये वीडियो छत्तीसगढ़ की बदहाल व्यवस्था का आईना था। पीसीसी अध्यक्ष के द्वारा इस मामले को उठाने के बाद बिलासपुर हाईकोर्ट ने भी संज्ञान लिया था और सरकार को नोटिस भी दिया था। पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज के एक्स पर किए गए पोस्ट पर इस पोस्ट को किसी पायल गुप्ता नाम की महिला ने, जो गुजरात की है, उन्होंने
अपने एक्स पर पोस्ट किया और उसमें इस गुजरात की बदहाल व्यवस्था, जो स्वास्थ्य व्यवस्था का आईना है, बताया था, जिसके संबंध में अहमदाबाद साइबर सेल ने पायल गुप्ता के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया और इससे छत्तीसगढ़ के पीसीसी अध्यक्ष का कोई वास्ता नहीं है। भिलाई के वैशाली नगर के बीजेपी विधायक रिकेश सेन पर ग्रामीणों से बदसलूकी और धमकाने का आरोप लगा है। विधायक पर कुरूद गांव के नकटा तालाब का नामकरण स्वर्गीय शारदा सिन्हा के नाम पर करने का विरोध कर रहे ग्रामीणों को धमकाने का आरोप है। ग्रामीणों का कहना है कि छत्तीसगढ़ के तालाब का नामकरण करना है तो छत्तीसगढ़ के कलाकारों के नाम से होना चाहिए। ग्रामीणों का कहना है कि स्वर्गीय शारदा सिन्हा बिहार कोकिला के नाम से जानी जाती हैं और उनका पूरा हम सम्मान करते हैं, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि इस तालाब का नाम स्वर्गीय देवदास बंजारे, जो कि अंतर्राष्ट्रीय पंथी नृत्य के धरोहर थे, उनके नाम से होना चाहिए। विरोध के बाद तालाब के नाम को मिटाया गया। जांजगीर चांपा जिला के नवागढ़ नगर पंचायत में वार्ड पार्षद आनंद कश्यप ने लक्की केसवानी की लोहे की रॉड से मारकर हत्या कर दी। दोनों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ। इसके बाद नवागढ़ थाना में आकर दोनों ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसके कुछ ही मिनटों में बाहर जाकर कहरापारा चांपा रोड पर दोनों के बीच फिर झगड़ा हुआ। उसके बाद आनंद कश्यप ने लक्की केसवानी को रॉड से मारकर उसकी हत्या कर दी। उसके बाद आनंद कश्यप ने तुरंत नवागढ़ थाना में आकर, बता दें आपको, कि सरेंडर कर दिया। नवागढ़ पुलिस ने लक्की केसवानी को नवागढ़ अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर अस्पताल में उसकी मौत हो गई। कबीरधाम के थाना बोटला क्षेत्र में मुआवजा राशि के बंटवारे को लेकर हुए पारिवारिक विवाद में छोटे भाई ने अपने ही बड़े भाई की निर्मम हत्या कर दी। पुलिस ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए 24 घंटे के भीतर ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। काशीराम मेरावी ने बताया है कि उसके 2 पुत्र गोपाल मेरावी और भागबली मेरावी के बीच जमीन के मुआवजे के बंटवारे को लेकर लंबे समय से मतभेद था। 5 नवंबर की शाम को लगभग 6:30 बजे गोपाल अपने छोटे भाई भागबली से बंटवारे के पैसे मांगने के लिए घर आया। इसी दौरान दोनों के बीच गहमागहमी हो गई और जो जल्दी ही हिंसक संघर्ष में बदल गई। आवेश में आकर छोटे भाई ने पास में ही रखी लोहे की कुदाली से बड़े भाई गोपाल के सिर पर जानलेवा हमला कर दिया, जिससे कि उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। हत्या के बाद आरोपी वहां से तुरंत फरार हो गया, लेकिन पुलिस ने उसे 24 घंटे के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी से घटना में प्रयुक्त कुदाली को जब्त कर लिया। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।